हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को मेरी रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, बाहें फैला के आपका स्वागत है, 2 किलो पनीर के साथ आपका स्वागत है। और अगर आ गए मेरी रीजनिंग इस क्लास में तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अगर दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और अंकित सर के साथ पढ़ना है तो हंसना मुस्कुराना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, खा पी के बनल होंगे, तनल होंगे, हंसी खुशी भरपूर होंगे, चाहे अपने घर पर होंगे चाहे मेरे ज़िले जौनपुर में होंगे। ठीक, तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में गणितीय संक्रियाओं के बारे में बताया था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होता है। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे बताए गए उपायों पर कार्य करेंगे तो आपको जरूर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगता होगा सर बड़ा लेंदी है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस जो लेंदी पार्ट आपका बन रहा है वो कैसे थोड़ा कम होगा, मतलब लंबा जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप बस मेरी बातों को अनुसरण करते जाइए, क्योंकि ये जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, NMMSC एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12, 4 साल तक आपको 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ जीवन में प्राप्त करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें मेहनत से घबराना नहीं है। ठीक है, और सामने वाला यदि आपको छात्रवृत्ति दे रहा है, सरकार आपको छात्रवृत्ति देगी, तो वो ज़रूर आपके दिमाग का प्रेशर मतलब चेक करेगी कि आप कितना झेल सकते हैं, कितना आपके पास क्षमता है। ठीक, तो आपकी क्षमता के अनुरूप ही क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको लगता है कि सर एक क्वेश्चन के लिए मुझको 4 बार लगाना पड़ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जैसे 4 बार नहीं लगा के 1-2 बार में ही, 3 बार में ही आ सकता है। मिनिमम आपको कम से कम मैक्सिमम 3 बार लगाना है, क्योंकि अगर 3 की मान लीजिए ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो डी तो आराम से ही सही हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपको बी में ही आंसर मिल जा रहा है, कभी आपको सी में ही आंसर मिल जा रहा है, उसमें भी कुछ ट्रिक है मैं बताऊंगा। ठीक, तो बिना देर किए पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट था वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ी सी बदली है, पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसमें आपको समीकरण दिया जाएगा, नीचे दिए गए समीकरण में चिन्हों का गलत क्रम। देखिए, ये जो आपका समीकरण दिया गया है ना, जो आपका क्वेश्चन में आपका समीकरण दिया गया है, यह गलत है। अब देखिए, जैसे सबसे पहली बात कि 3/5 है। यदि हम 3 में 5 का भाग करेंगे तो यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का तात्पर्य है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, पूर्णांक आप जानते होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3/5 कर दिए तो क्या यहाँ पूर्णांक आएगा? यहाँ तो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो हम चाहे कुछ करें, अब इसमें मान लो 8 का गुणा कर दिए, इसी से करेंगे तो 13 आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ठीक, और आपको ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ ए आ जाए तो मतलब आपका पूर्णांक आ जाए। ठीक, तो इस चीज़ें ये ऐसा होता है। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले हम अपने लगाते हैं कि यह सवाल हल कैसे होगा। हल करने का वही तरीका है कि सबसे पहले हम लोग 4 खाना बनाएंगे। 4 खाना चाहे जहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 4 खाना बनाइए। कहाँ बनाए दोस्त? यही बनाते हैं। चलिए, तो तीन को चीना खींचते हैं, 1, 2, 3, ऑलरेडी 4 को खाना बन गया। ठीक, फिर बराबर के इधर वालों को, हमें बराबर से मतलब है लेकिन अब इधर बाद में मतलब है। सबसे पहले हम लोग जितने भी दिए हैं बराबर के इधर वाले अंकों को लिखेंगे बिना चिन्ह की सहायता से। लिखिए 3, 5, 8, 2, 10, फिर वही लिख दो 3, 5, 8, 2, 10, फिर 3, 5, 8, 2, 10, फिर 3, 5, 8, 2, 10। और देखिए, ये जो सवाल है ना, बिना विकल्प की सहायता से लगाने में आपका पूरा जोर हो जाएगा। मतलब आप एक सवाल में आधा घंटा 10 मिनट तक भी खा सकते हैं पर आंसर नहीं आएगा। तो आपको विकल्प को रखना है। जैसे देखो, इसमें आपको पहला विकल्प दिया है प्लस और माइनस, मतलब कि प्लस की जगह माइनस रख दिया जाए, माइनस की जगह प्लस रख दिया जाए, और बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। तो बात को ध्यान दो, देखो इसने कहा है कि प्लस और माइनस को चेंज करना है। ठीक, प्लस और माइनस को चेंज करना है। अच्छा, ये बताओ, मान लो मैंने प्लस की जगह माइनस रख दिया, माइनस की जगह प्लस रख दिया, तो क्या ये जो भाग है यह पूर्णांक आ जाएगी? 3/5 आएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ही निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई, नहीं होगा। अरे मेरी बात को समझो थोड़ा सा। जैसे देखो, 3/5 लिखा गया, इसका मतलब होता है 3/5। ठीक, 3/5 मतलब आएगा 0.6। अब ये बताओ, 0.6 में यदि तुम 8 का गुणा कर दिए तो ये आ जाएगा 4.8 आ गया। अब 4.8 में तुम 2 जोड़ोगे, 10 घटाओगे,
तब भी यहाँ आंसर पॉइंट में ही आएगा। तो जब यहाँ पूर्णांक दिया गया और पहले ही बार में भाग देने पर ये आपका पूर्णांक नहीं आ रहा, दशमलव आ जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ो, पहला देखो ऐसे ही छूट गया। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है गुणे और प्लस। ठीक, दूसरा कह रहा है कि गुणे और प्लस को बदलो। तो क्या बताइए, देखिए यदि हम गुणा और प्लस दोनों को अदल बदल देंगे तो क्या मेरा भाग वाला मैटर बदला? बोलिए तो भाग वाला मैटर तो नहीं ना बदला। अब जैसे अगर 3/5 करके फिर कुछ भी करेंगे तो आंसर जो आएगा वह पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। मतलब यहाँ 13 दशमलव या फिर कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ तुमको 13 लाना है। इसका मतलब मेरा बी वाला भी नहीं करेंगे। अब देखिए सी वाले पे आते हैं, सी वाले पे। अब देखिए सी वाले में कह रहा है कि भाग और माइनस को बदलिए। अब देखो, अब भाग और माइनस को बदलिए तो हम बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि भाग को यहाँ माइनस से बदलेंगे, यहाँ माइनस को भाग से बदलेंगे तो हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ चेंज हो जाएं। तो यहाँ करते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया है भाग, तो भाग की जगह माइनस कर देंगे, यहाँ कर देंगे माइनस। ठीक, और माइनस की जगह क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया माइनस दिया है ना, माइनस की जगह हम कर देंगे भाग, यहाँ कर देंगे भाग। ठीक, बाकी और जितने चिन्ह बचे उसको वैसे ही लिख देंगे, गुणे और प्लस सेम टू सेम उतार देंगे, गुणे और प्लस। अच्छा ये बताइए एक बात, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 3 - 5 गुणे 8 प्लस 2 भागे 10। भाई अगर 10 भागे 2 रहता तो हम कुछ विचार करते। अब देखिए ये हो गया आपका 2 भागे 10। इसका मतलब ये है कि 2 में हम 10 का भाग देंगे, आएगा 1/5 या फिर आएगा 0.2 आएगा। तो ये बताइए कहीं ना कहीं भाई ये भी तो पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया तो ऑलरेडी डी सही ही हो जाएगा। देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। देखिए अभी जैसे मान लीजिए मैंने इसको नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि भैया 3/5 था, नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ इसको भी मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ 3/5 था। तीसरी संभावना यहाँ बन रही थी कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ ये भी आके काम गड़बड़ा दिया कि भाई 2/10 था, इसलिए इसका ऐसा कर दिए। अब जो लास्ट वाला है वह तो ऑलरेडी सही होगा, ठीक है ना, कि अगर 3 को गलत हो गया तो भाई लास्ट वाला तो सही होगा ही। ठीक है, तो चलिए अच्छा आज दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही हंसता प्यारा एकदम खिलखिलाता हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका बच्चा जो होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो अभी हंसता खेलता ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दिया 36 + 6 गुणे 10 भागे 5 - 2 = 63। आप इस समीकरण को हल करेंगे तो यह कभी भी सही नहीं है, क्योंकि आपको सही करना है। ठीक, तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग 4 खाना बनाएंगे, 1 2 3 4 खाना बनाएंगे, और इधर वाली चीज़ों को बराबर की इधर वाली चीज़ों को लिखेंगे बिना चिन्ह की सहायता से। जैसे यहाँ लिख दिए 36 6 10 5 2, 36 6 10 5 2, 36 6 10 5 2, 36 6 10 5 2। अब आते हैं अपने विकल्प पे कि किसको चेंज करना। देखो प्लस और माइनस को चेंज करना। चलिए प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं। मतलब जहाँ क्वेश्चन में प्लस दिया है वहाँ माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस दिया है वहाँ प्लस कर देंगे। बाकी और अन्य जो बचेंगे उनको सेम टू सेम रखेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि प्लस को हम लोग माइनस से बदलेंगे। तो चलो ये 36 को कर दिए माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ कर दिए प्लस। बाकी जो 2 चिन्ह उसको वैसे ही रखेंगे। मतलब 6 गुणे 10 है तो गुणे 10 रहेगा, अब भाग है तो भागा रहेगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि प्लस और भाग को बदल दीजिए। ठीक, दूसरा कह रहा है प्लस और भाग को बदल दीजिए। तो प्लस की जगह भाग कर दीजिए। ठीक, और जहाँ भाग है वहाँ हम लोग कर देंगे प्लस। 10 था ना, यहाँ प्लस कर दे। बाकी जो है उसको सेम टू सेम रखो। जैसे 6 गुणे 10 है ना, तो यहाँ गुणे वाली बात तो हुई नहीं है, तो हम लोग यहाँ गुणे की जगह गुणे ही करेंगे। ठीक, उसके बाद एक वहाँ ये बचा था -2। ठीक, अब देखिए तीसरा वाला है गुणा और भाग, यानी कि जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर देंगे, जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर देंगे। देखिए ये आपका गुणा है ना, तो गुणे की जगह भाग कर दो, पहले कर दो भाग। ठीक, और भाग वाले की जगह गुणा कर दो। ये देखो भाग है तो यहाँ हम कर देंगे गुणा। बाकी सब चिन्ह वैसा ही रहेगा, 36 + 6 और ये -2। माइनस वाले में देखिए माइनस और गुणे, जहाँ गुणा है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा। ठीक,
तो पहले गुणे की जगह कर दिया माइनस और माइनस की जगह कर दिया मैंने गुणा, बाकी सब चिन्ह वैसा ही रहेगा। 36 + 6 गुणे इतना 36 + 6 माइनस 10 और यहाँ भागे 5। अब देखिए अब आसान हो गया, अब आराम से आप लोग लगाइए, एक दो में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है 36 माइनस, सबसे पहले देखो इधर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसमें हल करेंगे भाग। 10 में 5 का भाग दो, दो छक्के 12। अच्छा देखो ये क्या आएगा, इसको थोड़ा हल करते हैं। 36 माइनस 6 गुणे 2 + 2 आएगा कि नहीं भाई। देखिए अगर हम 10 में 5 का भाग दे दिए तो 2 आ गया, और गुणे 6 है तो ये 36 माइनस 6 36 माइनस 12 + 2 मतलब 36 माइनस 12 + 2 ये तो 26 के आसपास हो जाएगा भाई। 63 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब हमें इन सबको सॉल्व करने के बाद लास्ट में 63 लाना है। ठीक है, तो ये इसमें तो आ रहा है लेकिन 63 तो नहीं ना आ रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है 36 माइनस मतलब ये जगह हमको लगता है 26 आएगा। ठीक है, हाँ 26 ही आएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये कैसे होगा। देखिए 36 में पहले 6 का भाग दो, कितना आएगा 6। ठीक 6, फिर गुणा करेंगे 10 + 5 - 2, 6 दहा में 60 + 5 - 2, 60 5 65 में से 2 गया 63। देखिए बराबर में आपको 63 लाना ही है। ठीक, हमें इन चिन्हों में ऐसा फेरबदल करना था विकल्पों की सहायता से ताकि बराबर में 63 आ जाए। तो देखिए पहले में 26 आया, दूसरे में 63 आ गया, तो हमें सी और डी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम यहीं अपना उत्तर बी पे ऐसे अच्छे खासा लगा के चले जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए आपको और समझ में आएगा। ठीक, ओके, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कौन घबरा रहा है जी, मुस्कुरा दो, घबराइए नहीं। ठीक है, लगाते हैं तीसरी सवाल। ओके चलिए, ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। ठीक है, 1000 रुपये आपको मिलेगा छात्रवृत्ति और मिलेगी एक नौकरी अगर आप यह क्वेश्चन सही करते हैं तब। चलिए शुरू करते हैं, बताइए कैसे लगेगा सवाल। 64 - 8 फलाने ढकाने, आई डोंट नो, हम तुमको पढ़ेंगे नहीं भाई क्योंकि तुम तो गलत हो। और ठीक मुझको सही करना है तो सबसे पहले हम लोग 4 खाना बनाएंगे। बनाइए खजाक से। खाना बनाना है, कौन सा खाना, खाना वाला खाना। ठीक है, वो वाला खाना नहीं, भोजन नहीं बनाना। ठीक, तो पहले इधर का लिख लेंगे। लिखिए 64 8 9 8, 64 8 9 8, 64 8 9 8, 64 8 9 8। हाँ, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सांस बंद करके लिखना है। सांस बंद करके लिखने का तात्पर्य है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिख देना है। ओके ओके मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों प्लस, चलिए अच्छा कोई होगा तो भाभी भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब देखिए अब क्या करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है। तो चेंज कीजिए। अरे भाई देखो प्लस और माइनस को चेंज करना है, इसमें प्लस इसमें माइनस तो दिया है लेकिन कहीं प्लस दिया है, तो हम चेंज किसको करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़िए हटाइए। दूसरा देखो, दूसरा आपको चेंज करना है भाग और गुणे को। ठीक, तो भाग और गुणे को चेंज करने के लिए देख लेते हैं कि जहां आपका गुणा है वहां भाग करेंगे, जहां भाग है वहां आप अपना गुणा कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 64। भाग और गुणे को चेंज करना है दोस्त, तो गुणे की जगह हम कर दिए भाग और भाग की जगह कर दिए गुणे, और ये आपका हो जाएगा माइनस। ओके, तीसरा वाला देखिए प्लस और भाग को, तो जहां आपका प्लस है वहां भाग करेंगे और जहां भाग है वहां आप प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहीं प्लस दिया ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा, सी वाला। डी वाला देखिए माइनस और भाग को। ठीक, माइनस और भाग को, तो जहां माइनस है वहां भाग करेंगे, जहां भाग है वहां माइनस कर देंगे, बाकी अन्य चिन्ह वैसे का वैसे रहेगा। तो देखिए माइनस की जगह यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ कर देंगे भाग। ठीक, और भाग कहाँ है, भाग यहाँ है, तो भाग को कर देंगे माइनस, बाकी जो चिन्ह है वैसे रहने देंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा। अब अगर हमारी नजरें होंगी तेज तो हम लोग कह सकते हैं कि 8/9, ये हो जाएगा 8/9 गुणे 8, 8/9 गुणे 8। ये तो नहीं हो पाएगा भाई। देखिए ये ए और सी लगाना ही नहीं है। इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये यहाँ आपका आ जाएगा 8/9 गुणे 8। यही ना होगा भाई। सबसे पहले हमें भाग को हल करना है, फिर गुणा हल करना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ भाग और गुणा रहता है तो सबसे पहले गुणा को हल करते हैं, जबकि बोर्डमास का नियम कहता है
कि हमें सबसे पहले किसको हल करना है, भाग को। तो यहाँ देखिए भाग और गुणा दोनों, तो हमने 8/9 कर दिया, गुणे 8 कर दिया, तो कोई कटेगा नहीं, कोई मतलब नहीं। अब देखिए ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, और ये आपका लगाना ही नहीं, तो ऑलरेडी सी सही है, ये डी सही है। तो डी में देखिए क्या हो रहा है, 64 में 8 का भाग देंगे, क्या आएगा, 8 गुणे 9 माइनस 8, 8 9 72, 72 में से 8 घटाइए, कितना आई हो, 64 आएगा, 64 आएगा ना जी, ठीक है, ठीक आ गया समझ में। देखिए अगर हम क्योंकि हमें एग्जाम में तो टाइम कम रहता है, तो अगर मैं श्योर हूँ, लेकिन हाँ श्योर होना बड़ा निश्चित है कि आप उस किस मतलब मानसिक स्थिति में उस सवाल को हल किए हैं, कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि नहीं मेरा ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो डी को आपको लगाना नहीं है, डी पे टिक लगा के भाग लेना है अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो जो लगाया होगा उसको मिलेगा कुछ ना कुछ। चलिए अब हम लोग लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। ओके, चलिए तो ये हो गया आपके सामने चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन किसके लिए है, उसके लिए है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन उन मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे सीखने वालों के लिए है, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो सॉल्व कर लेगा मैं मान लूँगा कि वो अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ही वफादार है, ठीक है, अपने कर्म के प्रति। तो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, कृपया स्क्रीनशॉट लेके इसको लगाइए, फिर उसके बाद देखिए, ठीक। अब चलिए, मुझको यह विश्वास है कि आप लोगों ने लगा लिया होगा, या फिर नहीं लगा होगा, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना था, 4 गो चिन्ह खींचना, 4 खाना बनाना था। बनाइए, 1 2 3 4, 3 को खींचेंगे, 4 गो अपने आप बन जाएगा। अब इनको लिखना है बिना चिन्ह की सहायता से। लिखिए कितना लिखेंगे, ओहो 3 5 3 18 3, फिर 3 5 3 18 3, 3 5 3 18 3, 3 5 3 18 3, ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें चिन्हों को चेंज करना है, प्लस और भाग और गुणे को चेंज करना है। तो देखिए भाग इसमें कहाँ है, भाग यहाँ है और गुणा यहाँ है। तो गुणे की जगह भाग कर दो, भाग की जगह गुणा कर दो, बाकी अन्य चिन्हों को सेम टू सेम रखेंगे। तो देखिए भाग है तो यहाँ कर दिए नहीं, गुणा है तो यहाँ कर दिए भाग, और यहाँ भाग है तो हम लोगों ने कर दिया गुणा। अब पहले में करना था ना जी, ये हो जाएगा गुणा। अब थोड़ा ध्यान दो, प्लस माइनस, चलिए इसमें भी चेंज कर लो, इसे प्लस और माइनस में चेक कर लो। प्लस और माइनस में चेंज करना है, नहीं दूसरे वाले में आपको चेंज करना है गुणा और माइनस में। तो जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर दो पहले, और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दो, बाकी सब चिन्ह वैसे ही का वैसा ही रहेगा, ठीक। और ये भागे 3 है तो रहेगा ऐसा ही, ठीक। देखिए सी वाले में आपको गुणे और प्लस को चेंज करना है। तो गुणा वाला कहाँ है जी, गुणा वाला वहाँ है, गुणा की जगह प्लस कर दिए और प्लस की जगह गुणा कर दिए, बाकी सब चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी है, प्लस और माइनस को तो प्लस कहाँ है, प्लस आपका यहाँ है, तो हम लोग यहाँ कर दिए माइनस, और माइनस जहाँ वहाँ कर देंगे प्लस, बाकी आपका सेम चिन्ह वैसा ही रहेगा, ठीक। अब इन समीकरण को लगाने का प्रयास करेंगे आसानी से। देखिए अब देखो यहाँ अगर हम 3 में 5 का भाग देंगे तो क्या पूर्णांक आएगा, पूर्णांक मतलब कि क्या पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसको छोड़ दो। बी वाला देखो, इसको देखिए, इसको हल कीजिए। इसको आपको सबसे पहले आप लोग भाग हल करेंगे, भाग 18 में 3 का भाग दो, 6 6 3 18, 18 और 18 में अगर आप 3 जोड़ दिए 21, 21 में से 5 घटा दो 16, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए ये वाला क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 18 में हम 3 का भाग दिए, 6 आ गया, 5 दिया 15, 3 18, 18 में 6 घटा देंगे 12, आ गया आंसर। देखो इसमें आ गया, देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें हो जाएगा 18 में आप 3 का भाग देंगे 6, यहाँ 5 15 प्लस 3, 15 3 18 में से 6 गया 12, ठीक। तो आपका आंसर कौन आएगा, सी वाला। डी वाला हमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर जो था वह सी में ही आ गया होगा। आपको ये लग सकता है कि सर एक बार इसको लिखे फिर इसको हल करें, फिर इसको लिखे फिर इसको हल करें, फिर इसको लिखे इसको हल करें,
तो देखो माइंड जो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए एक बार आप केवल चिन्हों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक, दूसरी बार आप लगाने पे ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आप पहली बार चिन्ह पे ध्यान एक ही बार में चिन्ह पर भी ध्यान दे रहे हैं, फिर उसके बाद लगाने पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान बट जाएगा, दिमाग आपका थोड़ा सा दूसरे किस्म का हो जाएगा। तो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, आपकी उम्र में पास किया है, ठीक है। आज आपके सामने एक टीचर हूँ, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ अपने शौक़ से आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा जो अनुभव है वह मतलब मुझे विश्वास है कि आपके ज़रूर काम आएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं आपको चला रहा हूँ मैं उस रास्ते पे चल के आया हूँ, ठीक है। तो विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, सब प्रभु की कृपा है, ठीक। तो लगाते हैं, चलिए। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, आपका आंसर जो आएगा वह बहुत ही प्यारा सा आएगा, सी वाला। ओके 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 ओके, 10 बार ओके, ठीक है, 20 बार ओके, 50 बार ओके। चलिए लगाते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। ओके, तो देखिए आपके सामने 5वां और 6वां क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है। आप लोग इसको लगाने का प्रयास कीजिए, अपने से पहले लगाने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे साथ इस आंसर को मिलाइए। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले के या फिर कैसे भी करके इसको लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए तो कैसे लग रहा है। मैं और हट जाता हूँ, हट ही गया हूँ, लगता है मुझको, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए 16, हाँ ये बात है। चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, ठीक है। चश्मा मैं लगाता नहीं हूँ, ठीक है, भगवान का दिया हुआ जो कुछ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, अच्छा हाँ, अभी क्या बताएं, हमेशा अपने जीवन में लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो भी आया है, ठीक है, वह स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया है, ठीक है। तो हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी करवा चौथ बीता है, 1-2 दिन हुआ है, तो बहुत से लोगों ने बहुत सारा स्टेटस लगाया था, तो मेरे मन में आया भाई अभी देखिए मेरी शादी होने वाली है, तो जब शादी हो जाएगी तब कुछ करेंगे। तो मैं सोचा कि जब मेरी शादी होगी तो मैं करवा चौथ के साथ साथ मीठी अष्टमी भी मना लूँगा। क्योंकि करवा का जो उल्टा होता है वह मीठा होता है, और चौथ का जो डबल होता है वह अष्टमी होती है। तो करवा चौथ की जगह मीठी अष्टमी हम मनाने का प्रयास करेंगे। उस दिन अपनी जो धर्म पत्नी है उनको किससे देखेंगे जी, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग तो चलनी से देखती हैं, तो हम भी बताइएगा। थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं लेकिन मनाएंगे जरूर मीठी अष्टमी, ठीक है। एक नए त्यौहार की शुरुआत की जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है। एक फैशन जानते हैं, फैशन किसको कहते हैं? टू डू समथिंग डिफरेंट इज कॉल्ड फैशन। मतलब कुछ भी अलग करना फैशन कहलाता है। जैसे मान लो मेरा बाल है, ठीक है ना, बाल को मैंने यहाँ थोड़ा सा काला कर एकदम लाल करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, बाल को हनी कट टाइप कटवा लिया, ठीक है। घड़ी पहन रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ अलग कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे अलग तो है, मतलब कुछ भी, जैसे मान लो मेरा कपड़ा है, ठीक है। अब आप लोग कपड़े में भी कई क्वालिटी देखते होंगे, इसे उसे। तो मान लो किसी ने यहाँ पट्टी लगा दी, ऐसे लगा दिया पट्टी, ऐसे कर दिया, कुछ लिख पढ़ लिया, तो कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो उसी को हम लोग फैशन कहते हैं, ठीक। टू डू समथिंग डिफरेंट इज कॉल्ड फैशन। आप कुछ भी अलग कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप फैशन कर रहे हैं, ठीक। चाहे अच्छा कीजिए चाहे बुरा कीजिए, खैर हमको फैशन करने से पहले अपने सवाल को हल करना है, ठीक है। ज़्यादा बातों में ब्याज। चलिए 5वां, 16 में से 21 भागे 7 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 31। तो ऊपर कुछ नहीं करना है हमको, इसको पढ़ना ही नहीं कि गलत है कि सही है। सबसे पहले हम लोग 4 को खाना बनाएंगे, 1 2 3, बन गया 4 को खाना। उसके बाद इनको लिखेंगे बिना किसी चिन्ह की सहायता से, 16 21 7 6 3, 16 21 7 6 3, 16 21 7 6 3, 16 21 7 6 3, ठीक। अब उसके बाद फिर हम इनके चिन्हों को चेंज करेंगे, माइनस और प्लस। मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो यहाँ माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस, और प्लस की जगह कर देंगे माइनस। बाकी सब चिन्ह वैसा को वैसा रहेगा, भागी रहेगा यहाँ, और यहाँ गुणे रहेगा। फिर वैसा ही वो चेंज कर लेंगे, प्लस और गुणे को, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर दो, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दो,
बाकी भाग का वैसा ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक, इसके बाद सी वाला देखिए, भाग और प्लस को, तो जहाँ भाग है वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब 21 और 7 के बीच में भाग है नहीं, यहाँ प्लस कर देंगे, और प्लस जहाँ है प्लस की जगह भाग कर देंगे, बाकी सब चिन्ह वैसे रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा, और एक चिन्ह बच रहा है आपका 7 और 6 के बीच में गुणे रहेगा। ठीक, फिर डी वाले में माइनस और प्लस है, माइनस और गुणे है तो माइनस की जगह गुणा कर देंगे। ठीक, और भाग की जगह भाग कर देंगे, गुणा की जगह कर देंगे आपका -+3। अब देखिए इसको हल करेंगे। ठीक, हल कीजिए। देखो 16 प्लस 21 में 7 का भाग तो कितना आएगा, 3, 3 छक 18, 18 16 कितना होता है जी, 18 16 34, 34 में से 3 घटाओ 31, मतलब मेरा पहला में सही हो गया। ठीक है, अगर मेरा पहला में सही हो गया तो हम काहे बदे BCD लगाए जाएंगे, जबकि आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सर जी जब मेरा पहला में आंसर आ गया तो हम काहे बदे B, C और D में जाएं चिन्ह भरने के लिए। तो देखो ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। क्या हमें पता था कि पहला क्वेश्चन इस आंसर सही हो जाएगा, या फिर इसको लगाओ फिर इसको हल करो, वही मैंने कहा ना, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका अच्छा है कि आप 4 का चारों को पहले वो कर लो, उसके बाद लगाओ। तो देखिए आप जब इसको हल करेंगे 16, ठीक, यहाँ हम कर दे रहे हैं 16 प्लस ये आपका 21 में 7 का भाग देंगे, आपका आएगा 3 गुणे 6 -3, 16 प्लस 18 -3 बराबर आ जाएगा 16 दूना 32, 34 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 31। और जो आपका आंसर होगा पहला ए वाला, आप इस पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए छठवां सवाल हम लोग लगाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। 15 भागे 9 गुणे 3 -74 फलाने बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग 4 को खाना बनाते हैं। आहा, ठीक है, 4 को खाना बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 15 9 3 74 2 लिखते हैं। 15 9 3 74 2, 15 9 3 74 2, 15 9 3 74 2, 15 9 3 74 2। ठीक, उसके बाद फिर हम चिन्हों को चेंज करते हैं। देखिए ये यहाँ प्लस है ना, हाँ, प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो मतलब प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, बाकी सब वैसे रहेगा। ये हो जाएगा 15 भागे 9 गुणे 3 प्लस 7 74, सॉरी 74 -2। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे वाले में देखिए भाग और गुणे को चेंज करना है, तो जहाँ जहाँ भाग वहाँ गुणा कर दो। इसे देखिए यहाँ भाग की जगह गुणा कर दो, गुणे की जगह भाग कर दो। ये हो जाएगा 15 गुणे 9 और भागे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक, फिर देखिए सी वाले में भाग, अरे प्लस और भाग को चेंज करना है, मतलब जो यहाँ आपका भाग है वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक, और भाग की जगह प्लस की जगह कर देंगे भाग, और ये आपका यहाँ आ जाएगा गुणे 3, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, उसके बाद डी वाले में माइनस और भाग को चेंज करेंगे, तो ये आपका माइनस कहाँ है जी, माइनस की जगह ये यहाँ है भाग, और भाग की जगह कर देंगे माइनस, और बाकी सब चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा। अब लगाते हैं इनकी मतलब इनको अब हम लोग हल करते हैं। हल कीजिए। देखिए 15 में 9 का भाग देंगे, 15/9 गुणे 3 करेंगे। देखिए क्या आता है भाई, 15/9 गुणे 3, तो हो जाएगा 15 × 45, 9 5 3 त्रिका 9, 5 5 प्लस 74 -2, 5 में 74 जोड़ेंगे 79 -2, जबकि हमें 5 लाना है, काम खत्म हो गया इसका। ठीक, देखिए दूसरा देखिए 15 गुणे 9 है। ठीक, अभी देखिए 15 गुणे 9 है, तो हम लोग कर देंगे 15 गुणे 9/3 -74 + 2। ठीक, 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45, 247 में से 74 घटाओगे -74, माइनस में आंसर आएगा, जबकि हमको लाना है प्लस में, मतलब मेरा बी वाला भी मैटर गड़बड़ा गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं सी वाले पे। सी वाले पे आते हैं। सी वाला आपका दिया प्लस और भाग, तो इसको हल करते हैं। 15 + 9 = 27 माइनस कितना होगा जी, हाँ देखिए ये आपका होगा 15 + 27 माइनस ये कितना होगा, कटाएंगे तो आएगा 30। अरे भाई 2 × 6 = 37 आएगा, हाँ सही 37 आएगा। अब 15 27 जोड़ो कितना आ रहा है, बोलो। 15 27 7 5 12 2 1 3 1 4 42 - 37 बराबर 5। देखिए सांस ले ली तनी, थक गई हम भी। चलिए चिन्हों को मैंने चेंज कर लिया था, फिर बोर्डमास का नियम लगा के हल करना था। ठीक है, तो मेरा ए वाला भी गलत हो गया, बी वाला भी गलत है, जबकि सी वाला आंसर मेरा सही दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ जहाँ बोर्डमास हो, यदि गुणे और भाग को हो दोनों, तो सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ मैंने क्या किया है, 15
बटा 9 गुणे 3 किया, ठीक है, तब आके ये अभी मान लो आप 9 त्रिक 27 बटा 15 और इतने में बड़ा अंतर है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बोडमास का नियम हमें देखिए, एग्जामिनर आपसे रियलिटी बता दूं तो आपसे यही सब जानना चाहता है, अन्य तरीकों से जानना चाहता है कि आप कैसे जानते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये गलत हो गया, दूसरा वाला भी आपका आंसर सही नहीं आया था, क्योंकि यहाँ देखो 9 पचे 45 2 47, 47 में से -74 घटाओगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, कुछ भी आएगा माइनस में, जबकि हमको लाना कहाँ है, प्लस में, ठीक। और ये वाला तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी वाला। ए सुनो ना, ठीक, सी वाला, इसे गोला भर देना इसी से, ठीक, बताएंगे आपको गोला भरना भी। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आ गया है 7वां क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ही मतलब ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 51/3 फलाने ढेकाने पढ़ना नहीं। सबसे पहले अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हमें आँख मूंद के 4 गो खाना बनाना है, बनाओ। आँख मूनो, पहले आँख मूनो तब बनाओ। 1 2 3 बना लिए दोस्तों। आँख मूंद के आप लोगों ने यदि खाना बना लिया है तो खाना भी पड़ेगा, ठीक है, नीमक रहे या ना रहे। हाँ, कुंवारों की यही हाल होती है। खैर मेरा खाना बहुत बेहतरीन बनता है, आई एम ए वेरी गुड कुक, ठीक। पहले नहीं आता था लेकिन अब सब कुछ आता है। तो क्या करेंगे, 51 3 17 2 12 है ना, 51 3 17 2 12, 51 3 17 2 12, 51 3 17 2 12, 51 3 17 2 12, 2 मतलब 2, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लस और गुणे को चेंज करना है, ठीक। तो प्लस और गुणे को चेंज करो, जहाँ प्लस है वहाँ हम लोग कर देंगे गुणा, ठीक, और जहाँ गुणा है वहाँ कर देंगे प्लस, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्लस अब सही है, ठीक। अब देखो बी वाले में क्या करना है, बी वाले में आपको ये क्या है जी, दूसरे, ओहो 1 मिनट, इसको प्लस है क्या है, गुणा डाल दी, रुको 1 मिनट 1 मिनट। नहीं 51 3 वाला है ना, चलिए पता नहीं कहाँ से दिया, हमें नाम में भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दूर को दूर से देखते हैं तो समझ में आएगा क्या लिखा गया है। प्लस ही है, प्लस है मेरा, हम समझ गए, ये आपका प्लस है, ठीक। प्लस और भाग है, ठीक। तो प्लस और भाग को, भाग की जगह हम लोग प्लस कर देते हैं, और जहाँ प्लस वहाँ कर देते हैं भाग, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम। सी वाला माइनस और गुणा, तो जहाँ माइनस है वहाँ हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक, और जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर देते हैं, बाकी वही आपका 51/3 रहेगा, प्लस रहेगा। और डी वाले में वही चीज़ है, भाग और गुणा, भाग की जगह गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम रहेगा। अब लगाते हैं सवाल को लगाइए कि अब देखो बालक 51 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो आएगा कितना, आएगा 17। 17 में 17 का गुणा करेंगे, 17 17 हम 289, इसीलिए मैंने आपको याद करवाया था वर्ग और घन। याद कर लीजिए फिर से एक बार, फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि घन और वर्ग याद होना अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे 11 121 13 31 12 144 17 28 13 1 6 9 2 7 4, पैसे मैंने याद किया तो 16 256 40 96 15 225 33 75 17 289 4913 18 324 5832 19 361 6859, ऐसा मैंने याद किया था। मुझको तो सोते वक्त भी अगर आप मतलब ऐसे सोते हैं तब उठा के अंकित सर जी, अंकित भैया बतावा तनी 17 का वर्ग बताइए, घन बताइए, बता देंगे, ठीक, इतना मुझको याद है। मतलब हालांकि टाइम लगा था मुझको भी। तो अब देखिए 17 17 हम 289, जबकि हमको लाना है 10। अब 289 में तुम 2 जोड़ो फिर 12 घटाओ तब भी भाई वो 10 के आसपास नहीं है, कि काम खत्म इसका। अब देखो ये वाला क्या है, 51 + 3 54, 54 - 34 - 12 कर देते हैं। यहाँ थोड़ा देखो कुछ है, 51 3 54 3 54 - 34 - 12 घटाओ तो 54 माइनस ये कितना आ गया भाई, 34 2 36 तो 46, 46 ये आ जाएगा 46 8, ये भी नहीं है। इसमें देखो क्या आ रहा है, भाग देंगे तो आएगा 17
प्लस 17 माइनस 24, 17 दूना 34 माइनस 24 बराबर 10। ये हो गया आपका बहुत ही प्यारा सा आंसर सी वाला। ओके चलिए अब हम लोग लगाते हैं। आप लोग थोड़ा डी वाला लगाइए, आठवां लगाइए धीरे धीरे, तो हम थोड़ा सा ना भाई थोड़ा इसमें थोड़ा वो भरना है। ए 1 2 3 4 5 6 10 बुद्धि भरना पड़ता है संभवतः, क्योंकि बाद में पता नहीं कितना, आई डोंट नो, बस चल रहा है मेरा काम आई। ठीक है, आठवां वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। 5 + 3 × 8 - 12 फलाने ढिकाने, कोई दिक्कत नहीं। पहले 4 को खाना बनाते हैं, बनाइए 4 को खाना। 1 2 3 4। उसके बाद इन तीनों को बराबर की इधर वाले चीज़ों को लिखिए। 5 3 8 12 4, 5 3 8 12 4, 5 3 8 12 4, 5 3 8 12 4, 5 3 8 12 4। ठीक है, इधर का नहीं लिखना, इधर का हमको लाना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चिन्हों को बदलते हैं। प्लस और माइनस, मतलब जहाँ प्लस वहाँ कर दिए माइनस, माइनस जहाँ वहाँ कर दिए प्लस, बाकी सब चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए क्या हो रहा है। इसमें भी आपको माइनस और भाग को बदलना है। तो देखिए माइनस जहाँ यहाँ 8 - 12 ना, यहाँ कर देंगे भाग। ठीक, और जहाँ माइनस है और जहाँ भाग वहाँ कर देंगे माइनस, बाकी चिन्ह वैसा प्लस और गुणा। ठीक उसी प्रकार सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या करना है, प्लस और गुणे को चेंज करना है। तो प्लस वाले कर दिए गुणा, गुणा कर वाले के कर दिए प्लस, और बाकी सब चिन्ह वैसा ही रहेगा, -12/4। ठीक, डी वाले में प्लस और भाग को चेंज कीजिए। प्लस कहाँ, इसमें प्लस यहाँ, तो हम लोग कर दिए भाग, और भाग के जगह कर दिए प्लस, यहाँ गुणे है, यहाँ माइनस है। अब इसको इन सवालों को हल करते हैं। देखिए पहले हम लोग हल करेंगे भाग। यहाँ 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 3, 8 3 24, 9 3 12, कितना ना लाना था जी, 3 लाना नहीं आ पाएगा, यहाँ वहाँ नहीं आएगा। देखिए मैंने देख लिया, अरे यहाँ 3 आ गया, 3 8 3 24, यहाँ 5 3 8, जब भी आएगा आंसर माइनस में आएगा, जबकि यहाँ प्लस है। छोड़ दो पहला। बी वाला देखो, बी वाले में है आपका 8/12 है। यदि आप 8 में 12 का भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, इसको भी नहीं लगाना है। सी वाले में देखिए, सी वाले में पहले आप 12 में भाग दीजिए 4 का, कितना है 3, 4 3 12, 3, और उसके बाद 5 3 15, 15 8 15 8 23, 23 में से 3 घटाओ 20 आएगा। इसका भी आंसर काम खत्म हो गया। इसमें देखिए 5/3 × 8 - 12 + 4, कुछ मिस्टेक हो गया क्या कहीं पर भाई? 5/3 बटा 5 भागे, ना 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 नहीं आ पाएगा। 5 3 15, 15 8 23, 23 में से -3 घटाएंगे 20 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसमें हो सकता है कुछ, 3 8 24, 12 24, 5 3 8, नहीं आ रहा है। इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, या फिर आप देख लीजिए तो हमसे प्रॉब्लम हुई, या फिर ऑप्शन में प्रॉब्लम हुई है। ठीक, कुछ हम लोग कर क्या सकते हैं, बहुत अगर कर सकते हैं तो देखो ये तो सही है, 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा। ठीक, 3, और बहुत यदि कर सकते हैं तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 3 आ गया यहाँ, ठीक है, तो 3 और 5 3 8 जोड़ के, नहीं क्या कर सकते हैं भाई, हाँ ये हो सकता है कि भाग के जगह, भाग वाला भाग को रहने दो। ठीक, यहाँ -3 है, ठीक है, यहाँ -3 है, तो यहाँ -3 -6 8 5 13 में से नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं भाई इसमें ऑप्शन में गलती है। ठीक है, तो देखा जाएगा क्या होता है। ओके चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं। 8वां क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, या फिर हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो कृपया आप लोग, अगर मुझसे गलती हुई तो भैया हाथ जोड़ के सॉरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, लगा लीजिएगा। ठीक, ओके नवा देखते हैं हम लोग। चलिए तो पेश है आपके सामने नवा क्वेश्चन, हाजिर हो गया है। ठीक है, आप लोगों के सामने। ओके, ठीक लगत बानी ना जी। चलिए 12 2 6 3 8 16, ठीक है, इसको हमको लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 को खाना बनाएंगे, ABCD। पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहाँ गलती हुई है। ठीक है, 12 2, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की शादी होने वाली रहती है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त का मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। और मैं तो अपनी वाइफ से बात, मतलब होने वाली धर्मपत्नी से बात भी नहीं करता हूँ।
तो मेरे अंदर तो और जिज्ञासा उनके बारे में कि कैसी होंगी, जाने वो कैसी होगी रे, भोली सी, अनजानी सी, छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, बड़ी सी, जैसी भी होगी देखा जाएगा। ठीक है, बताएंगे आप लोगों को, मिलाएंगे जरूर। ठीक है, चलिए 12 फलाने ढकाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग लिख देंगे 12 2 6 3 8, 12 2 6 3 8, 12 2 6 3 8, 12 2 6 3 8, 12 2 6 3 8। थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा ताकि उसमें चिन्ह आ जाए, ऐसा ना एकदम सटा के लिख दे कि चिन्ह में भुला जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को चेंज करना है प्लस और भाग और प्लस को, तो भाग की जगह प्लस कर दो और प्लस की जगह भाग कर दो, बाकी आप माइनस गुणे लिख दो, माइनस गुणे। ठीक, उसी प्रकार माइनस और प्लस को चेंज करो, तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ हम लोग कर देंगे प्लस और प्लस की जगह कर देंगे माइनस, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम रहेगा। सी वाला है गुणे और प्लस को चेंज करना है, तो गुणा आपका कहाँ है, गुणे की जगह आपको करना है प्लस और प्लस को जगह करना है गुणा। ठीक है, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम रहेगा। उसी प्रकार इसमें भी भाग और गुणे है, तो भाग की जगह गुणा करना है और गुणे की जगह भाग करना है, बाकी सब चिन्ह सेम टू सेम। ठीक, अब इसको हल करते हैं हम लोग। ये देखिए आपका 6 है, ये 8 है, तो यहाँ देखो इसको पहले देख लिया करो एक सरसरी निगाह से। देखो यहाँ 3 भागे 8 है, अब 3 में 8 का भाग देंगे तो पूर्णांक आएगा नहीं, इसका मतलब इसको छोड़ दो, लगाना नहीं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 12 में 2 का भाग दो 6, यहाँ 18, 36 का 18, 18 8 26, 26 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 26 में 8 रुपये कितना आएगा है, नहीं आ रहा है, उतना उतना नहीं आएगा। और ये हो जाएगा 6 प्लस 18 माइनस 8, मतलब ये 10 हो तो जाएगा क्या जी, 6 36 18, 18 6 24, 24 में से 8 घटाओगे 16 आएगा। आपका बी वाले में आंसर आ गया। ओके, ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बी वाले में आंसर आ गया। अब देखिए ये आपका जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां कौन सा क्वेश्चन है, 10वां दशानन। और वैसे मेरी हंसी जो है वह जो आर्टिफिशियल हंसी है वह रावण वाली हंसी है। मेरे विद्यार्थी मुझको देख के बड़ा खुश होते हैं, कहते सर जी तनी वो वाली हंसी हंसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके दिखा दिया जाएगा, रावण वाली हंसी। हा 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 हा। ठीक है, हंसना है तो खुल के हंसो ताकि पड़ोसी को पता चल जाए कि हाँ कोई हंस रहा है ना। अब धीरे से हंसो, कोई क्या मतलब, या तो फिर मुस्कुराइए। देखिए मेरा खुद का मानना है, मुस्कुराइए तो राम की तरह, है ना, और हंसना है तो किसकी तरह हंसना है, रावण की तरह। ठीक, चलिए अच्छे से हंसना है, मिला जुला खाने का मतलब ये है, खुश रहना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि अभी तक आप लोग चिन्ह को चेंज कर रहे थे। अब देखो इसमें क्या करना है, सेम चीज़ें वही हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो कुछ नहीं दिक्कत है। हम 9वें क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि बराबर वाले पार्ट के इधर को लिख रहे थे, लेकिन अब देखो इसमें आपका बराबर भी दिया है ना दोस्त, इस विकल्प में आपका बराबर भी दिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम इन पूरे समीकरण को लिख लेंगे बिना चिन्ह की सहायता से। लिख देंगे 5 4 8 20 8 है ना, पहले 4 को खाना बनाते हैं, लिख देंगे यहाँ 5 4 8 20 8, फिर 5 4 8 20 8, फिर 5 4 8 20 8, फिर 5 4 8 20 8। अब जो देखो ये भाई, ये तो भाग होना चाहिए ना भाई, एक दो तीन, यहाँ भाग होना चाहिए था। अच्छा देखते हैं क्या दिया है। एक तो मैं ऐसा इंसान हूँ ना भाई कि क्वेश्चन देख के पता नहीं कहाँ फेंक देता हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ही हाई रहता है। गुणे बराबर प्लस माइनस था वहाँ, ये माइनस है। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं कि अब इन चिन्हों को भरते हैं, इसी क्रम में भरेंगे। ठीक है, ये बात को समझ लेना कि ये क्वेश्चन का टाइप दूसरा है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप ये वाली ट्रिक लगाना, ये वाला तरीका लगाना। देखो इसमें देखो क्या करना है, जैसे ए वाला ऑप्शन आप भर दीजिए पूरा, 5 गुणे 4 बराबर प्लस माइनस। ठीक,
उसी प्रकार इसको भर दीजिए। 5 बराबर प्लस माइनस गुणे, फिर प्लस माइनस बराबर गुणे, फिर गुणे माइनस प्लस बराबर। आगे समझ में? जब आपको ऐसा 4 वाला ऑप्शन ऐसे, ये तो बदलने के लिए दे रहा था और को बदलना था, लेकिन इसमें बदलना नहीं है। इसमें क्या है कि आपको इन चिन्हों को इस क्रम में रखना है कि मेरा समीकरण सही हो जाए। अब देखो थोड़ा सा लगाते हैं हम लोग। 5 चौके, बोलो 5 चौके 20, 20 बराबर, अब देखो 20 में 8 जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20। समीकरण मेरा सही हो गया ना, तो मेरा जो आंसर होगा वह ए वाला ही सही होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दिया आपके सामने ग्रामर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे एक ही बार में इस टाइप के 5 या 6 को क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन ये मतलब चिन्हों को लिखने में आपसे गलती हो सकती है, तो उसमें ध्यान देना है। देखो जैसे अब सबसे पहले हम लोग 4 को खाना बनाएंगे, 4 खाना तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद फिर जब ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4 को दिया था, 4 को दिया है, तो हम लोग बराबर के इधर का ना पूरा मतलब पूरा जितना सबको लिखेंगे 40 5 12 20 24, 40 5 12 20 24। ठीक, उसके बाद फिर देखिए इधर, देखिए 40 5 12 20 24, 40 5 12 20 24, 40 5 12 20 24। ठीक है, उसके बाद फिर दिए गए विकल्पों के क्रम में हम अपना रखते हैं चिन्हों को। देखो यहाँ दिया प्लस माइनस भाग बराबर, प्लस माइनस भाग बराबर। ठीक, दूसरे में दिया है भाग बराबर प्लस माइनस, भाग बराबर प्लस माइनस। इसमें दिया है बराबर प्लस माइनस भाग, डी वाले में माइनस भाग प्लस बराबर। अब देखो चिन्हों को मैंने रख दिया, अब आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि 40 में 5 माइनस 12 में यदि हम 20 का भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, जबकि आपके बराबर में दिया है पूर्णांक, तो इसे हल नहीं करना है। अब देखो बी वाले में 40 में हम 5 का भाग दें कितना आएगा 8 बराबर। अब इसको हल करो, 20 30 2 32 माइनस 24 कितना आ गया 8 तो आ जाएगा क्या, ये हो गया। तो ये आ गया 8 बराबर 32 माइनस 24, 24 36 2 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। ठीक, 12वां देखिए, 12वां फिर वही 4 को खाना बनाइए। सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद फिर 22 2 20 30 6 लिखते हैं, 22 2 20 30 6, 22 2 20 30 6, 22 2 20 30 6, 22 2 20 30 6। ओके, अब इन चिन्हों को भरते हैं। माइनस प्लस बराबर गुणे, माइनस प्लस बराबर गुणे, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर, देख लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए सी वाले में क्या भरेंगे, बराबर प्लस माइनस गुणे, इसे गुणे बराबर प्लस माइनस। ठीक है, हल कीजिए, इसको हल कीजिए दोस्तों। हल करते हैं। 22 क्या हो गया, 22 में से 2 हटाएंगे 20 20 40, 30 छक्के 18 180, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसको हल करते हैं, 22 गुणे 22 प्लस 2 गुणे 20, 22 दूना 40, 40 नहीं 22 दूना 20 दूना 40, 40 में से 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 62, 62 में से 30 घटाएंगे तब भी 6 नहीं आएगा। इसका मतलब बी वाला भी गलत हो गया। सी वाला देखिए, 3 छक्के 18 180 और यहाँ 20 22 करेंगे तब भी नहीं आएगा। मतलब देखो अगर मेरा ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो डी तो सही होना ही होना है। तो देखते हैं डी वाले में क्या हुआ है। 20 दूना 40 और 30 20 50, 50 में से 6 घटाओ कितना आएगा। हाँ भाई गड़बड़ी हो गया कहीं ना कहीं पे, कहाँ गड़बड़ी हुआ भाई। 22 20 20 40 तो 42 में से ना 40 ना माइनस प्लस बराबर गुणे, प्लस गुणे 20 दूना 40 20 40 20 60 62 में से 30 तब भी नहीं आएगा। सी वाले में बराबर है प्लस माइनस, ये भी नहीं आएगा। 20 गुणे 2 20 दूना 40 बराबर 20 प्लस 30
50 में से घटाना ना। तो मिला जुला के 12वें सवाल का भी आंसर मुझसे नहीं आया, और एक वो सवाल थी उसका नहीं आया। तो बताइए गलती कहाँ हुई थी? गलती मुझसे नहीं हुई, गलती ने आपसे हुई। गलती कहाँ हुई? ऑप्शन को या तो लिखने में गलती हुई या तो प्रश्न को लिखने में गलती हुई, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जानबूझकर आदमी आपको गलत देता है कि आप उसमें परेशान रहें, ठीक है। लास्ट में क्या होता है मालूम है? लास्ट में यह होगा कि उसका जो नंबर है सबको दे दिया जाएगा, लेकिन जो जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो कि मुझको इस सवाल को लगाने में महारत हासिल है, बात समझना, ठीक है, मुझको इस सवाल को लगाने में महारत हासिल है कि मैं इस सवाल को चाहे जैसे लगा दूंगा, ठीक। तो अब मैं अपना एक बार प्रयास कर लिया, 2 बार प्रयास कर लिया, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, चारों आंसर नहीं आ रहा, तो पहली बात तो मैं अपने ऊपर शंका करूंगा कि यार कहीं गलती हो रही क्या मुझसे, ठीक है, 2 बार लगाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार एग्जाम में हो चुका है कि जिस सवाल को मैं जानता हूं कि मैं एकदम अच्छी तरह से लगा दूंगा, जब मैं उसको लगाया उसका आंसर नहीं आ रहा था। अब बोलो ABCD में, जबकि मुझको पता है कि सूत्र यही है, सब कुछ यही है, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा था। बाद में क्या हुआ मालूम है? बाद में जब आंसर की आई तो उसको सबका नंबर दे दिया गया। तब मैंने समझा कि कुछ सवालें ऐसी होती हैं, ठीक, कुछ सवालें मतलब 100 में 1-2 सवालें ऐसी होती हैं जिसका कि एग्जामिनर जानबूझकर आंसर गलत देता है ताकि जो उसको लगाने वाला हो वह उसको दोबारा लगाए। अब जैसे अगर मेरा एक बार में आंसर नहीं आएगा तो मैं दोबारा अवश्य लगाऊंगा और मेरा टाइम बर्बाद होगा, फिर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं तिबारा लगाऊंगा। सोचो कितना आपको फंसाया जाता है, ठीक। तो यदि आंसर नहीं आ रहा है, मैं तरीका बता देता हूं कि यदि आपको आंसर नहीं आता है तो तुरंत आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, एक बार किसी सवाल को लगाइए, ठीक है। नहीं आता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा टिक लगा के, मतलब इसे मैं क्या करता था, मैं उसको गोला बना देता था। जैसे मान लो कि ये 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन तो आप जब आप देने जाएंगे एग्जाम तो आपका ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक। अब मान लो मुझको 12वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर मैंने लगाया आंसर नहीं आया, तो मैं इसे 12वां को इसे गोला करके लिख देता था कि आंसर नहीं आ रहा है, लग जाएगा, ठीक है। मतलब जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं फिर पहले उस क्वेश्चन पे आऊँगा कि लग जाएगा लेकिन आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, दोबारा हो सकता है कि सही हो जाए, ठीक। तो यही सब ट्रिक है एग्ज़ाम को पास करने की, क्योंकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए भाई ना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा, पढ़ना के साथ साथ आपको ये सब ट्रिक मालूम होने चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ के आपको मेरे साथ बहुत ही आनंद आया होगा, मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। इस जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तभी आपकी नैया पार लगने वाली है, क्योंकि मैं तो सिर्फ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको जीएस भी पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। उसको धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, पढ़ाऊँगा ज़रूर। यूट्यूब पर आया हूँ, मैंने आपसे वादा किया था, तो एक अभी तो शुरुआत है, आऊँगा धीरे धीरे। यदि आपका सपोर्ट रहा, भगवान की इच्छा रही कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे माध्यम से, क्योंकि देखो करने वाले वही हैं, ठीक है, करवाने वाले वही हैं, मैं तो बस एक मीडियम हूँ, माध्यम हूँ। तो अगर उनकी इच्छा होगी कि नहीं अंकित कुछ अच्छा करे, कुछ बेटर करे, तो मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है। अपने तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने तन मन आसपास पड़ोस एकदम स्वस्थ रखें, ताकि आपका जो दिमाग हो वह स्वस्थ हो, एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना हो, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, हो सके तो जितने भी अपने जानवर हैं, चौवा जिसको कहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोग रखते रहिए, ठीक है। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आज के लिए, इस एपिसोड के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।